नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में जो ये गिरावट चल रही है, अमेरिका में जो गिरावट आ रही है, जो बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से गिरावट है, क्या ये आपके लिए एक खरीदारी करने का मौका है? एज एन इन्वेस्टर अगर आप सोचें तो लिटरली कहा और सुना और देखा ऐसा गया है, जिसने भी गिरावट को खरीदा है, यानी कि जिसने भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई है, जिसने भी गिरावट में क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे दाम पे खरीदे हैं, उसने बड़ा मुनाफा बनाया है, जल्दी मुनाफा बनाया है और ज्यादा मुनाफा बनाया है। अब इसी के तर्क पे मैं आप सभी के साथ कुछ इसी तरीके के क्वालिटी स्टॉक शेयर कर रहा हूं, ब्लू चिप स्टॉक्स भी जिन्हें आप कह सकते हैं, जो डेफिनेटली हर एक गिरावट एक मौका देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपके साथ ये स्टॉक जो शेयर कर रहा हूं, मे भी हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो में हो, मे भी ना हो। आप अगर खरीद रहे हैं तो प्योरली एक बार खुद भी पढ़ेंगे, रिसर्च पूरी होनी चाहिए तभी खरीदना, क्योंकि जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा पैसा नहीं बनेगा। स्टार्ट करते हैं भारत की दिग्गज कंपनी, मार्केट के लीडर रिलायंस के साथ। पहला स्टॉक रिलायंस ही सामने आता है। देखिए, अभी गिरावट चल रही है, नो डाउट चार्ट पैटर्न भी थोड़े से खराब दिख रहे होंगे, बट आपको एक चीज समझनी चाहिए, भारतीय एयरटेल पे ब्रोकरेज हाउसेस की कंटिन्यू बुलिश व्यू आ रहा है, बुलिश टारगेट आ रहे हैं, 1000 रुपए तक के टारगेट्स आए हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल में ऐसा कहा जा रहा है कि आरपू बढ़ेंगे। अब देखिए, सब्सक्राइबर तो रिलायंस के जियो पे भी दबा के हैं, इनफैक्ट सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होल्ड कर रहा है इस समय रिलायंस, तो आरपू तो यहां भी बढ़ेगा। और मेरे हिसाब से रिलायंस जियो या फिर रिलायंस का ओवरऑल वैल्यूएशन भी आपको सस्ता ही मिल रहा है। 26 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2856 का 52 वीक हाई लगाया है, 2322 के लेवल्स पे मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, निफ्टी का सबसे बड़ा हिस्सा है, एंड मुझे लगता है ये एक इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर इस शेयर की बात करें तो चार्ट पैटर्न तो डेफिनेटली नेगेटिव है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि डर लगता है आपको खरीदने के बाद, तो यहां आप केवल 2280 यानी 50 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, 40 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, 2% होता है, इस स्टॉप लॉस के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि 2280 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से देख रहे हैं तो कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। 2280 अगर निकलेगा, 2200 या 2180 के आसपास आएगा, वहां और खरीद लेना। बाय ऑन डिप्स का मतलब होता है स्टैगर्ड वे में लेना, एक बार में आप सारा पैसा गिरते बाजार में नहीं लगाते हैं। 2020 में भी ये स्टॉक भी क्रैश हुआ था, और क्रैश में स्टॉक ने आपको 1000 रुपए के लेवल्स दिखाए थे 1500 तक, लेकिन वो 1000 से सीधे आपके लिए 2100 भी हुआ, एंड उसके बाद 2800 भी हुआ है। तो डेफिनेटली नीचे और चला जाए वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि एट द एंड आपका पैसा बना, वो है, हाँ बनेगा। दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहां पे मैं फार्मा क्षेत्र से आपके साथ कुछ स्टॉक शेयर करूंगा। 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस, जब से कोविड गया है, कोविड के बाद इन्होंने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई 2021 की स्टार्टिंग तक, लेकिन उसके बाद ठंडे पड़ गए हैं। तो फार्मा क्षेत्र से सिप्ला जो रिसेंटली गिरा है, जिसमें यूएस एफडीए की 8 ऑब्जर्वेशन जो इनके प्लांट पीतमपुर पे आती हुई दिखी है, जिसके बाद इसमें बड़ा क्रैश आया है, मुझे लगता है ये एक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स की बात करें, जो लेके डर लगता है, स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, वो 860 रुपीज का रख लें क्लोजिंग बेसिस पे, एंड स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, गिरावट में खरीदें, ऊपर आपके लिए दोबारा से 1100-1200 रुपए के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। थर्ड स्टॉक की बात, फार्मा से एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, डीवीज लैब। देखिए, मैं हमेशा फार्मा से 3 ही स्टॉक्स पे बात करता हूं, सिप्ला, डीवीज लैब एंड एबॉट इंडिया। एबॉट इंडिया तो लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। तो डीवीज एंड सिप्ला दोनों अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। थर्ड स्टॉक की तरफ चले तो टाटा ग्रुप से मैंने स्टॉक चुना है, और स्टॉक का नाम है टाइटन। देखिए, गोल्ड को लेकर कुछ नए बदलाव भी हुए हैं, अब आपको HUID के हॉलमार्क के साथ ही ज्वेलरी बेच पाएंगे, तो वो ब्रांडेड जो भी ज्वेलरी शॉप्स हैं या फिर जो कारोबार करते हैं इसमें, उनके लिए बेनिफिशियरी है। तो टाइटन आपको पता है तनिष्क सबसे बड़ा नाम है, तो ये स्टॉक अभी आपको 2375 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा और गिरता है अराउंड 2300 या फिर 2250 तक, तो वहां लेने के मौके ढूंढे एंड बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी अपनाएं। यहाँ पे स्टॉक आपके लिए नीचे में अराउंड 2100 रुपए तक गिर सकता है, लेकिन ये होंगे आपके लिए प्योर मौके। 2100 रुपए पे बेस्ट बाइंग बनेगी, ऊपर में दोबारा 2800 तक ये लेवल्स दिखाएगा आपको। नेक्स्ट आईटी स्पेस की बात करता हूं। आईटी की बात करें तो यहां आप टेक महिंद्रा, इन्फोसिस एंड टीसीएस, जो आपको अच्छा लगे, या फिर एचसीएल टेक भी,
जो अच्छा लगे ले सकते हैं। अगर बात करें वैल्यूएशंस तो एचसीएल टेक सबसे ज्यादा कंफर्ट देगा। इन्फोसिस मार्केट लीडर है तो वहां पे आपको नो टेंशन रहने की जरूरत है। एंड प्रेसिडेंट का रिजाइन वगैरह वो शॉर्ट टर्म में चलता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्मेंस ही आएगी। या फिर आप टाटा ग्रुप टीसीएस के साथ भी जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से कुछ चुनिंदा शेयर्स थे, मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल के व्यू में डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। होप आपको ये स्टॉक्स भी पसंद आए होंगे। आप अपने फेवरेट स्टॉक का नाम जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।